Yes, am I audible, student? Online student? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Bablu. Okay. Okay, see here, income inequality. Yeah? We have to start with the chapter number 3. We have already started. And in that one, we have seen extent of income inequality in India, then the rural-urban inequality, and causes of income inequality we have seen. Okay, now we have to see the effects of income inequality, and then what are the policy measures to reduce the income inequality. Yes. So we have seen the causes of income inequality. Can you just tell me here, what is the basic reason why there is so much differences from the income point of view between the people? ऐसे क्यों हुआ? Historical background से मुझे बताओ, क्या लगता है आप लोगों को? Rich has become more rich, poor has become more poorer, और पहले से ही यही सिचुएशन था, ऐसे क्यों? पहले से ही ऐसा क्यों सिचुएशन हो गया? हाँ, it is all because of the हाँ, casteism we can say. ठीक है, कास्टिज्म मतलब ये पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले लोग यही काम करेंगे, इनका यही रोल है, तो उनको वही काम करना पड़ेगा. तो किसके लिए जो व्हाट वी कैन से जो बैकवर्ड कैटेगरी के थे, दिस पीपल हैव नॉट गॉटन चांस टू डेवलप देमसेल्फ. अभी अभी जब ये रिजर्वेशन आया तभी उनको चांस मिला. ओके, सो देयरफॉर वी कैन सी दिस इज द बेसिक रीजन फॉर द इनकम इनक्वालिटी. और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पहले से इतने सालों तक वो गैप हुआ था, उसको अभी हम लोग रिफिल मतलब ब्रिज करना अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि वो गैप को कैसे कम किया जाए. ओके, सी नाउ इफेक्ट्स क्या हुआ? एक्चुअली इनकम इनक्वालिटी आ गया, सम ऑफ द पीपल हैव बिकम मोर पुअर एंड सम ऑफ देम बिकम मोर रिच. तो उससे क्या हुआ, क्या रीजन, उससे क्या रिजल्ट हुआ? द फर्स्ट वन हियर पॉवर्टी कंट्री में ज्यादा आ गया. सी though the distribution of income in India is not more unfavorable than in other countries, the fact is that the share of income at the bottom level is distributed among a large number of people because of large population. Thus, we have large percentage of population below poverty line. Even among the below poverty line people, unequal distribution of income has resulted in different categories of poor people. देखो यहाँ पे पॉवर्टी की बात हो रही है, तो उन्होंने क्या कहा कि उनका ऐसा कहना है कि अगर हम लोग बाकी कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडिया में इतना अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ओके, स्टिल पीपल आर गेटिंग द सैलरी. जैसे फॉर एग्जांपल इफ विल से एक स्वीपर है, देखिए झाड़ू मारने वाला है, वो गवर्नमेंट जॉब पे है, कितना सैलरी रहेगा आपके हिसाब से उसका गवर्नमेंट पैकेज पे? 20, 25, 30 तक रहता है, बराबर है. इट इज नॉट लेस देन 20,000. इट इज मोर देन 20,000 ओनली. पहला फ्रेशर है और वो झाड़ू लगाने का काम पे लग गया था. देखिए 20, 25, 30 तक उनको सैलरी रहता है. ओके, ये एक हो गया, मतलब वहां पे चांस मिला, तो मतलब जो भले ही वो स्वीपर का काम करे बस स्टिल दे आर अर्निंग अ गुड सैलरी. ओके, लेकिन यही चीज अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, झाड़ू लगाने का काम, कितना सैलरी रहेगा? 5,000, 8,000, 10,000. अगर किसी को 12 या 15,000 मिलता है तो उनको वो सीनियरिटी की बेस पे मिलता रहेगा प्राइवेट सेक्टर में. अदरवाइज देयर सैलरी इज लेस देन 10,000 ओनली. ओके, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम विद द इंडिया इज व्हाट, जो पॉपुलेशन है, दिस इज द बिगेस्ट रीजन फॉर द पॉवर्टी. जो हाई लेवल का पॉवर्टी है ना, सॉरी हाई लेवल का जो पॉवर्टी है, द मेन रीजन इज द बिगेस्ट पॉपुलेशन. इतने सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब पे रखना, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल. प्राइवेट सेक्टर है, ऑब्वियसली दे आर द प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन, वो लोग ट्राई करेंगे लोगों को पैसा कम देना. आर यू गेटिंग मी? स्वीपर का ही काम है, गवर्नमेंट जॉब वाले में ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में कम है करके. इवन यू कैन, लेकिन हाँ अकाउंटेंट के लिए आई विल से कि प्राइवेट सेक्टर में अगर अच्छा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, तो वहां पे ज्यादा सैलरी रहता है कंपेयर विद द गवर्नमेंट. ठीक है, मतलब एक पोजीशन तो ऐसे रहते हैं प्राइवेट में कि उनको लाख में सैलरी रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में वही पोजीशन पे 40 से 50,000 उनको सैलरी मिलता रहेगा. इवन फॉर द इंजीनियर्स, हाँ इंजीनियर्स के लिए कितना स्टार्टिंग सैलरी रहता है मंथली?
व्हाट यू ऑल से, कोई इंजीनियर रहेगा, यस, जो तुम लोगों का सैलरी रहेगा ना आफ्टर टीवाई बैक, तो योर सैलरी विल बी, इट विल बी एवरेज 15,000, उससे और उसके थोड़ा आगे थोड़ा सा कम। यही हाल इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट का भी है। सिर्फ तुम लोगों के लिए ओके फाइन, चलो इतना तुम लोगों ने ज्यादा खर्चा नहीं किया एजुकेशन के ऊपर, बट इफ यू कंपेयर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो लोग का कितना कितना फीस रहेगा, और इंजीनियरिंग का मतलब प्रोफाइल कितना अलग होता है। उनका एक ही साल का फीस ऑलमोस्ट लाख में रहता है, ओके, एंड स्टिल मंथली जिससे उनका ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद में दे आर गेटिंग सैलरी विच इज अराउंड 15,000, लेस देन 20,000 ऐसे रहता है। हाँ, लक ये रहता है कि प्लेसमेंट अगर उनके कॉलेज से उनको अच्छा मिल गया तो वो प्लेसमेंट के थ्रू उनको ज्यादा अच्छा सैलरी मिलेगा, लेकिन जनरली फ्रेशर है करके, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, प्राइवेट कंपनी 15,000 की सैलरी देती है उनको, और बहुत सारे लोग वो काम करते भी है। As a TBAB student or any graduate student, you people are working sometime as a seller, एक salesman है, sales manager करके, even they are also working as a sales manager engineering करने के बाद में भी। ये सिचुएशन है अभी का। इतना ही नहीं, आपको बोलूँ ये डी फार्मेसी रहता है ना, पता है ना आप लोगों को, डी फार्मेसी मेडिकल ओपन करने के लिए वो एलिजिबल होते हैं करके, उनका भी सेम सिचुएशन है, सीरियसली। बाकी हाँ, मैं वही बोल रही, डी फार्मेसी वाले जो लोग हैं, वो लोगों को मेडिकल ओपन करना है तो ऑब्वियसली उनको खुद का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसके अंदर। वो जिनके पास वो पॉसिबल नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, दे विल वर्क इन अ कंपनी, मेडिकल कंपनी में काम करके। आपने देखा रहेगा ना, कभी छोटे मोटे क्लिनिक में जाते हो तो वहां पे देखो बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास कुछ पैम्पलेट लेके आते हैं, कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, और वो लोग वेट करते हैं, एकदम अच्छे रहेंगे, एकदम मतलब प्रॉपर फॉर्मल गेटअप में टाई वगैरह पहन के वो लोग बैठे रहेंगे, एंड जस्ट टू मीट द डॉक्टर दे आर देयर। उनका सैलरी कितना रहेगा, दे आर ऑल्सो अर्निंग, डी फार्मेसी की हुए लोग हैं वो लोग भी ऑलमोस्ट 12,000 से लेके 18,000 तक का उनका पैकेज रहता है। दिस इज व्हाट द करंट सिनारियो। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द एजुकेशन, आई एम सेइंग कि एक एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन किए हुए लोगों को क्या टाइप का प्रोफाइल देना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन वो सब डिग्रेड होता जा रहा है। लोगों का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एग्री, प्राइवेटाइजेशन ने करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बाहर की कंपनीज वगैरह आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मोटिवेशन नहीं है हायर एजुकेशन लेने का। इसके लिए क्या होता है यहाँ पे, ब्रेन क्या बोलते हैं उसको हम लोग, माइग्रेशन, ब्रेन माइग्रेशन समथिंग वी आर सेइंग। मीनिंग ये होता है कि हम लोग एजुकेशन लेते हैं यहाँ पे, और अपना जो एजुकेशनल स्किल हम लोगों को जो मिला है वो हम लोग फॉरेन कंट्री में जाके देते हैं, वहां पे हम लोग जॉब करते हैं, बिकॉज दे आर गिविंग अस गुड अर्निंग। इवन फॉर द टीचर्स, टीचर्स को भी बाहर बहुत सारा सैलरी रहेगा, लेकिन इंडिया में यू विल नॉट गोट दिस सैलरी। अगर आपका नेट सेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो यू विल अर्न ओनली 15,000 to 20,000 के बीच में ही। नेट सेट वगैरह क्लियर है, ओके, देन थोड़ा सा सैलरी अच्छा रहेगा, ओके। इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग मतलब डिफिकल्ट कहा जाएगा, लेकिन फॉरेन का एजुकेशन में जितना मुझे लगता है और जितना मैंने स्टडी किया है, दे आर गिविंग मोर फोकस ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल मेजर अभी भी चल रहा है, मगअप कर रहे हैं हम लोग। हम लोग देखो ना, तुम लोगों को समझ में आए ना आए, तुम लोगों को बस बाहर करना है और लिखना है, वो लोगों में वैसे नहीं रहेगा, दे आर मोर ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस। आप लोगों ने सुना रहेगा ना, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, यू पीपल मस्ट बी फ्रॉम द स्टेट बोर्ड, यस। स्टेट सीबीएसई से कौन है इधर, कोई है सीबीएसई से पास हुआ? नहीं। स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई का सिलेबस कभी कंपेयर करना अगर चांस मिलेगा तो। हाँ, सीबीएसई दे आर हैविंग एडवांस लेवल, थोड़ा एडवांस लेता है, और उससे ज्यादा आगे है आईसीएसई। आईसीएसई में क्या रहेगा, इट इज ऑल प्रोजेक्ट बेस्ड। जो फॉरेन एजुकेशन है ना, इट इज टोटली आईसीएसई बेस्ड। ठीक है, ये फर्क रहता है, मतलब फॉरेन लोग ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाओ, बच्चों लोग को प्रोजेक्ट का काम ज्यादा रहता है आईसीएसई में। और सीबीएसई में भी मगअप वाला रहता है, लेकिन सीबीएसई में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं और तुम्हें बहुत एडवांस लेवल का सिखाया जाता है, एंड दैट टू आल्सो विद अ वेरी सिंपल टेक्निक। स्टेट बोर्ड मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्यों? बिकॉज स्टेट बोर्ड में भले लेवल छोटा रहेगा, लेकिन जो सिखाने का तरीका है ना, जो बुक्स में लिखा है ना डिस्क्रिप्शन, वो बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ। बोलते ना ऐसे डायरेक्टली बोलो ना, ये कैसे डिवाइड करना है करके, क्या करना है, वो डायरेक्टली नहीं रहता है स्टेट बोर्ड में। सीबीएसई का कभी आप बच्चों का देखो उनका बुक्स,
दे आर गिवन एवरीथिंग वेरी सिस्टमैटिकली कि क्या स्टेप है, कैसे जाना है, कैसे करना है करके। एंड आईसीएसई टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड। ओके, इंडियन एजुकेशन सिस्टम उल्टा ज्यादा एक्सपेंसिव है देखा जाए तो। बाहर में अगर आप बाहर एजुकेशन ले रहे हो, स्पेशली इन जर्मनी एज साइड ना, जर्मनी में थोड़ा सस्ता है। बिकॉज एमबीबीएस जहाँ पे हम लोग यहाँ पे एमबीबीएस के लिए 1.5 लाख, लाइक 1.5 लाख मतलब गवर्नमेंट के बेस पे, अदरवाइज बहुत ज्यादा है। वहाँ पे बहुत कम रहेगा। वहाँ पे जो खर्चा होता है इट इज ओनली फॉर द हॉस्टल, घर का रहना वगैरह, बाहर का खाना, उस चीजों के लिए ज्यादा होता है। अदरवाइज वहाँ पे उतना खर्चा नहीं है, मतलब एजुकेशन का बेसिकली। ओके, सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम विद इंडिया। इंडिया का मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और जो नेशनल इनकम हमारा हर साल बढ़ता है, कंट्री में जो इनकम आ रहा है वो हमेशा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब वो इनकम को शेयर किया जाता है तो वहां पे इतने सारे गरीब लोग हैं, तो हर एक के ऊपर जो शेयरिंग का जो परसेंटेज आएगा वो बहुत कम रहता है, और इसकी वजह से हमारा इंडिया हमेशा पॉवर्टी में ही ज्यादा दिखता है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा कॉजेस हो गए थे ना। कॉन्स क्या लिखा है यहाँ पे, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन से पीपल फ्रॉम हाई इनकम ग्रुप्स इंडल्ज इन वेस्टफुल and the conspicuous consumption, construction of luxurious or the palatial houses, dining in five-star hotels, spending a huge amount of money in social functions like festival and marriages are some of the examples. The higher income group may become victims of international demonstration effect and thus squander their saving in a super luxurious living. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो रिच है वो बहुत रिच है, एंड इफ दे आर रिच, लेकिन उनका जो स्पेंडिंग हैबिट्स है वो कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा गलत चीजों पे मतलब कैसे, लग्जरियस कमोडिटीज के ऊपर। और ये सब क्यों है, उन्होंने कहा है कि जो फॉरेन फॉरेन कंट्री में जैसे लोग बिहेव करते हैं, तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग इन इंडिया, तो उसको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कि बाकी लोग जब से, कभी कभार आप लोगों ने नोट किया रहेगा कि आप लोग वैसे नहीं रहेंगे, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा रहेगा, घर पे माँ बाप बहुत मेहनत करके पैसा कमा के लेके आते हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड ने आईफोन लिया करके मुझे भी आईफोन चाहिए। उसके घर का वो एफोर्डेबिलिटी होगा नहीं होगा कोई फिक्र नहीं, मेरे फ्रेंड के पास रॉयल एनफील्ड है, मेरे मुझे भी रॉयल एनफील्ड चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट सेइंग, इट इज कॉल्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। उतना एलिजिबिलिटी है भी नहीं, फिर भी हम लोग उतना खर्चा करते हैं अनप्रोडक्टिव चीजों के ऊपर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एंड देन अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या आ गया। अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हम लोग किस चीज को कहेंगे बताओ मुझे। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होता है बिकॉज ऑफ द अनप्रोडक्टिव थिंग। इन्वेस्टमेंट करने वाले कौन रहेंगे, पुअर पीपल या रिच पीपल, कौन करेगा, रिच पीपल। उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे रहता है ज्यादा, नहीं वो अगर वो लोग वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो, अदरवाइज लग्जरियस चीजों पे उनका ज्यादा रहता है, बड़ा अच्छा वाला कार चाहिए, ये सब चाहिए करके। ठीक है, वही पैसा अगर वो बैंक में रखेंगे, एफडी में, सब सपोज फॉर एग्जांपल एफडी में रखो या शेयर्स में रखो, किसी बैंक का शेयर खरीद कर रखो, तो क्या वहां पे बेनिफिट होगा, बैंक के पास पैसा ज्यादा रहेगा। बैंक के पास पैसा ज्यादा रहेगा तो किसी भी गरीबों को अगर जरूरत रहेगी पैसे की, लोन की, तो वो दे पाएंगे, सब्सिडाइज रेट में दे पाएंगे। लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता, दे आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन द लग्जरियस कमोडिटी, उसकी वजह से पैसा कहीं और चला जाता है। बेसिकली क्यों बोलते हैं लोग कि सेविंग हैबिट्स रखो, बैंकिंग हैबिट्स होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, बिकॉज बैंक शुड गेट द मनी, और वो पैसा बाकी लोगों को जिनको जरूरत है उनको यूज करने के लिए मिले, ये उसके पीछे मेन पर्पज रहता है। वाई द बैंक्स आर गेटिंग मेनी एनपीए, क्यों पता मुझे, क्या लगता है आप लोगों को, बैंक क्यों इतना नॉन परफॉर्मिंग असेट में आता है, क्या रीजन रहेगा, क्यों बैंक बंद हो जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट की वजह से, उसकी वजह से ही बंद होते हैं ना। एनपीए ज्यादा हो गया तो बैंक को बंद करना पड़ता है, तो क्या रीजन रहेगा एनपीए का, लोन, किसको लोन दिया उन्होंने, इज इट, बैंक पोर लोगों को लोन ज्यादा नहीं देता है, यस, रिच लोगों को दिया, लेकिन रिच लोगों को देते वक्त भी किसी एक ही को उन्होंने ज्यादा दे दिया। ठीक है, वो पॉलिटिकल बोलते हैं, उनको भी उनके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, किसी एक ही पर्सन को उन्हें ज्यादा दे दिया, और वो पर्सन पूरा फाइनेंशियली डूब गया। वो पे कर पाएगा क्या, रीपे कर पाएगा वो लोन, नहीं रीपे कर पाएगा। उसका प्रॉपर्टी भी उतना वो मॉर्गेज में रखा नहीं रहेगा, उससे ज्यादा उसका लोन रहेगा। Are you getting me? And finally they are coming into the NPA, और the bank have to shut down या फिर किसी के साथ मर्ज करना पड़ता है। हाँ, विजय माल्या वी कैन टेक द एग्जांपल ना, वही है।
और बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली। विजय माल्या का मेन केस कहाँ पे था, एक तो बैंक का तो था ही, लेकिन ऊपर से उसके ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया था कि उसके जो भी ये एरोप्लेन थे वो उन्होंने जो लैंड किए हुए थे अपने एयरपोर्ट में, तो वहां पे आपको पता रहेगा कि आर्ली बेसिस पे लैंडिंग का चार्जेस रहता है, पता रहेगा ना। हम लोग जैसे पार्किंग चार्जेस हम लोग बोलते हैं, तो वैसे एरोप्लेन को पार्क करने के लिए भी चार्जेस लगते हैं। तो वो कैसे बीच में वो कंपनी पूरी तरह से लॉस में थी, तो उसका वो जो प्लेन थे वो उड़े ही नहीं। वो उड़े ही नहीं करके वो ऑब्वियसली उसका इतना रेंट उसके ऊपर आ गया था कि वो पे ही नहीं कर पाए फाइनली, एंड देन सडनली वो चला गया बाहर। हाँ फिर ओके, तो ये अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हम लोग कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट ईयर, इम्प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट डू मीन बाय द रिसोर्सेज स्टूडेंट ईयर? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब क्या रिसोर्सेज की बात कर रहे हो लोग, बताओ। Yes, even online student you can give me answer. Unnecessary product as a resources? No. Resources can be in a two form, natural resources and the human resources. हाँ, तो improper allocation मतलब क्या? यहाँ पे किन चीजों का आपको लगता है कि प्रॉपर allocation नहीं हुआ, इसके लिए इकोनॉमी लॉस में है? हाँ, the person is not on the right place. If whatever natural resources are available there, we are not even utilizing it. सी हमारे कंट्री में क्या है कि रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, रूरल एरिया ज्यादा है। अगर वहां पे भी हम लोग जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ पे हम लोग रोडवेज क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ के लोगों का स्किल यूज करते हैं, जो लैंड है वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है अपने यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा फार्मर्स को अलग अलग ट्रेनिंग देके कैसे कम इसमें आपको ज्यादा प्रोडक्शन लेके आना है, दैट वे इफ यू हैव गिवन देम द ट्रेनिंग, तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, वहाँ पे इनकम बढ़ जाएगी एंड जो पॉवर्टी लेवल है थोड़ा कम हो सकता है। So therefore we can say improper allocation of resources is also one of the reason. Then inequality of opportunity. You all agree with this? हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, बराबर है। टीवेब ऐप के आप लोगों ने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में स्पेशलाइज किया हुआ है, एंड some of the students from your class are going with the good companies and they are earning good salary, and some of the students from your class, they are still with the very what we can say, the company who are paying them the less salary. किसी किसी को गवर्नमेंट में जॉब लग जाएगा, किसी को नहीं लगेगा, किसी को प्राइवेट में अच्छे एमएनसी में लग जाएगा, किसी को नहीं लगेगा। सो देयर विल बी इनइक्वल अपॉर्चुनिटी। You all agree with this? So how the unequal opportunity will going to create the inequality of income? Socio-economic dualism. देखो अभी इसमें क्या है? Income inequality creates social and the economic dualism. We have a coexistence of large number of deprived people along with a small number with all the advantages. The large majority is made of physically weak, illiterate, and the ignorant. They become poor economic agents, incapable of effective participation in the process of economic development. देखो, अगर इनकम किसी के पास अच्छा नहीं है, तो उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तुम लोग एक स्टूडेंट है करके, एक स्टूडेंट है कि जिसके पास कंप्यूटर अवेलेबल है घर पे, ठीक है, प्रॉपर एसी रूम है, जो जो मटेरियल उसको स्टडी के चाहिए वो सारे मटेरियल उसके इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, उसको कोई भी डाउट आ रहा है तो वो इजीली सर्च करके इजीली उसका आंसर फाइंड आउट कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, एक गरीब स्टूडेंट है, वो भी बहुत होशियार है, बट उसके घर पे कंप्यूटर नहीं है, उसके घर पे एसी नहीं है, और उसके पास इवन बुक्स भी अवेलेबल नहीं है। अभी आप लोग मुझे बताओ किसका ज्यादा परसेंटेज आएगा? पढ़ाई दोनों का कैपेबिलिटी सेम है पढ़ाई करने का, बट स्टिल बिकॉज ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कौन यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएगा और कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा? हाँ, जिसके पास सब कुछ अवेलेबल है वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। ओके, तो सोशो इकोनॉमिक ड्युअलिज्म मतलब सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी लोगों का सेम नहीं है, अलग अलग है, इसके अकॉर्डिंग उनका जो फाइनेंशियल लेवल है, जो इनकम इनक्वालिटी है, वो भी अलग अलग रहेगी। Next year, erode social capital. Inequality is likely to erode social capital, including the sense of trust and citizen responsibility that is key to the formation and sustainability of sound public institutions. Extreme inequality of income leads to deprived people
to crime and violence. You all agree with this? बराबर है. अगर बहुत ज्यादा इनकम इनक्वालिटी रहेगा, कोई बहुत ही ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ही गरीब है, तो जो गरीब है वो थोड़ा मतलब थोड़ा टेम्प्ट होगा कि नहीं चलो मुझे इसके जैसा ही कुछ चाहिए करके, इसके घर में ये अवेलेबल है, मुझे भी वो मिलना चाहिए, वो चोरी कर सकता है वहां पे. ओके, so it can lead to the crime and the violence also. Okay, so that will going to erode your social capital. Next one here, undermines good public policy. Developing and implementing good public policy is especially difficult where inequality takes the form of concentration of wealth at the top combined with the substantial poverty at the bottom. Populist policy that generate inflation will hurt the poor in the long run. देखो, undermines good public policy. इनकम इनक्वालिटी है, सबका सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन अलग अलग है करके जो पॉलिसी हम लोग फ्रेम कर सकते हैं वो सबके लिए इक्वल नहीं हो पाएगा. ओके, वो हर एक के लिए अलग अलग रहेगा. एंड देन अगेन हर एक के लिए अलग. देखो जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में ऐसे रिच एंड पुअर का कुछ था क्या? नहीं, सबको वैक्सीनेटेड होना है तो होना ही है. आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे इसके बारे में अवेयरनेस अभी सबको है. यू ऑल एग्री विथ मी? भले वो कोई भिखारी भी रहेगा लेकिन इसको ही पता है कि 2 वैक्सीन लेना कंपलसरी कहाँ है. सो अवेयरनेस वहां पे आ गया. लेकिन जब ऐसे हम लोग सोशल इनकम इनक्वालिटी रहेगा तो हर एक के लिए अलग अलग पॉलिसी रहता है. तो हर एक के लिए अलग अलग पॉलिसी को जिनका जो पॉलिसी है, अगर सबका सेम पॉलिसी रहेगा तो वहां पे अवेयरनेस जल्दी क्रिएट होता है. लेकिन अलग अलग पॉलिसी हर एक के लिए अलग अलग है तो वहां पे अवेयरनेस भी क्रिएट नहीं हो पाता है. और अवेयरनेस क्रिएट नहीं होता करके कोई एडवांटेज नहीं ले पाते. एडवांटेज नहीं लेते करके वो पॉलिसी फेलियर में चली जाती है. और पॉलिसी फेलियर में आती है तो उसको बंद ही करना पड़ता है. Therefore, good policy even cannot, what we can say, retain in the economy. Okay. Next year, reduces economic efficiency and traps society in bad development path here. Yes, अभी तुम लोग मुझे बोलो, तुम लोग जब सो नहीं रहे हो, तुम लोग मुझे बोलो कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे कम होती है बिकॉज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. मतलब इकोनॉमी में जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन बढ़ाने का वो नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. कैसे? सी हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है? वी आर हैविंग ह्यूज पॉपुलेशन. हमारे पास लेबर फोर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी वो इतना एफिशिएंटली यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा है? क्या रीजन रहेगा? क्या लगता है आप लोगों को? हम लोगों के पास जो रहते ना कि हमारे पास जो ज्यादा अवेलेबल है, हम लोग पहले उसको देखते हैं कि उसको कैसे यूज करना है करके. हमारे पास लेबर ज्यादा अवेलेबल है, देन व्हाई स्टिल वी आर नॉट एबल टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर? क्या रीजन रहेगा? इनइक्वल अपॉर्चुनिटी है इसके लिए. नेक्स्ट थिंग, ट्रेनिंग. हर कोई स्किल है क्या? स्किल लेबर है क्या उधर? नहीं है, कोई भी स्किल लेबर नहीं है. ठीक है, ये एक रीजन है कि जहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी नहीं क्रिएट कर पा रहे. अगर यही जगह पे कम पॉपुलेशन रहता तो गवर्नमेंट क्या करता? हर एक के ऊपर उसको फोकस करने के लिए टारगेट, मतलब वो टारगेटेड रहता कि इतने लोगों को कवर अप करना है. यू कैन सी लास्ट ईयर से चालू है कि 2 वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन अभी तक 100% वैक्सीनेशन हो पाया है क्या? नहीं हो पाया. ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज वी आर विद ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. इसके लिए वो टारगेट नहीं हुआ. लेकिन जो जितना हमारे कंट्री में वैक्सीन लगे हैं वो बाकी कंट्री से भी ज्यादा है. ठीक है, मतलब लोगों भले ही दिखने के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा इतना परसेंटेज है, कैसा दिख रहा है, लेकिन अगर वैक्सीन कितना लगाया वो अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग बाकी कंट्री से बहुत आगे हैं. ओके, दिस इज व्हाट द केस. हमारे यहाँ पे ना, मैं वही बोल रही हूँ ना, लेकिन पॉपुलेशन कितना है फिर अपना? हाँ, तो नहीं उससे ज्यादा रहेगा मुंबई का, उससे ज्यादा. हाँ, वैक्सीनेशन. तो यही बोल रहे हैं ना कि मतलब हमारे पास इवन पैसा भी है लेकिन वो पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो वो प्रॉपरली होता नहीं बिकॉज बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. ओके स्टूडेंट ऑनलाइन, इज इट ऑल क्लियर टू यू? यस और नो? Yes, ma'am.
ओके बेटा ओके। ये कभी का है, मतलब किसका है, मुंबई का या इंडिया का है? इंडिया का कितना अभी? इट्स नॉट 1 करोड़। हाँ 133 करोड़ आज का है ना वो। वहां पे दिखता है ना ऐसे पूरा। कितना कितना रिकॉर्ड है वैक्सीनेशन का? कितना फुल्ली वैक्सीनेटेड? बहुत कम है। आई थिंक। और ओमिक्रॉन के केसेस कितने हुए अभी, कल के दिन से, कल के दिन तक? और हाँ मैंने बोला ना, इंडिया का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन उनका पॉपुलेशन कम है ना, इसके लिए उनके लिए हो गया वो सब। हाँ वो भी एक्चुअली। ये भी see, there are students whose parents are not allowing them to take vaccine also. ऐसा भी केसेस है वैसा वाला। वो पता नहीं मुझे, मतलब ये मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, बट आई हैव सीन लाइक मेनी पेरेंट्स आर नॉट इवन अलाउइंग देयर स्टूडेंट्स। नहीं इवन आई टेल यू, मतलब मैं ट्रेन में जब आती हूँ, तो जब भी ये मानकुद एंड गवांडी साइड आता है ना, जब लोग वहां पे एंटर करते हैं, दे आर नॉट इवन वेयरिंग मास्क। मतलब ऐसा उनको देख के वो ऐसा लग रहा है कि दे आर सो यूज टू कि मास्क पहनना ही नहीं। कभी कभार हम लोग जाएंगे तो हम लोग को कैसे लगता है कि अरे मास्क नहीं, कोई चिल्लाएगा, वो शक्ल पे दिखाई देता है कि वो डिस्कम्फर्ट, कोई कुछ बोलेगा क्या। हाँ तो दे आर सो कॉन्फिडेंट कि उनके चेहरे पे जरा भी ऐसा फीलिंग नहीं होता है कि उन्होंने मास्क नहीं पहना है, कोई टेंशन रहेगा करके। मतलब वो हमेशा वैसे ही ट्रैवल करते रहेंगे। और ऑलरेडी ट्रेन भले हम लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर लिमिटेड लोगों को अलाउ किया है, ऐसा कुछ नहीं, ट्रेन पूरा भरा हुआ रहता, पूरा फुल क्राउडेड। ओके ओके बराबर है बराबर। अच्छा अरे अरे ओके ओके। ऑनलाइन सर कौन एलेक्स को मुझे भेज रहा है स्क्रीनशॉट। हमारी क्लास में ना के लिए एक अलग है अथॉरिटी है, और उसको लास्ट ईयर से वो आदत है, लास्ट ईयर भी वैसे ही। डन एंड करो एंड। ओके बाय स्टूडेंट।